हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है आपने मेरा पहला लेक्चर काइनेमेटिक्स का देख लिया होगा। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग द लेक्चर 2 ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसका सब टॉपिक है कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ी। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिकैप कर रहे हैं, हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी और में पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। सो पहले अगर एवरेज वेलोसिटी पे ध्यान दें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। सो व्हाट इज डेल्टा एस, समझ लेते हैं। इफ एट टाइम t1 एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड s1, ऑब्जेक्ट t2 टाइम तक s2 है, तो डिफरेंस t2 माइनस t1 इस इंटरवल में कितना चला है, तो इस इंटरवल में जो डिस्टेंस चला है वो है s2 माइनस s1। इसी को हम लिख रहे हैं डेल्टा एस। और यहां पर जो इंटरवल ऑफ टाइम है t2 माइनस t1, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में चला है, t2 माइनस t1, इसको लिख रहे हैं डेल्टा t। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब जब बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होती है तो तुमने सुना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लाइक क्रिकेट मैच की बात करें। सो 20 ओवर का मैच है, अगर हर ओवर में 200 रन बनाए, मान लो टोटल 200 रन, तो एवरेज कितना होगा, 20 ओवर के मैच में 200 रन, मतलब एवरेज स्कोर पर ओवर कितना हो गया, 10 हो गया। अब लेकिन इंस्टेंटेनियस स्कोर की बात करें तो मान लो 20वें ओवर की बात करें, एग्जैक्ट 20वें ओवर में कितना मारा, तो मान लो धोनी भाई खेल रहे थे और लास्ट ओवर में उन्होंने 50 मार दिए, तो जो 50 रन बना उन्होंने लास्ट ओवर, वो इंस्टेंटेनियस है, 20वें ओवर का स्कोर। उसी तरह वेलोसिटी में भी होता है भाई, जब तुमसे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा कि वेलोसिटी इस टाइम से इस टाइम के बीच में बताओ, वो एवरेज। वो बोलेगा भाई एग्जैक्ट 12 बजे तुम्हारी कार की स्पीड क्या थी, तो एग्जैक्ट 12 बजे तुमने तो ये पढ़ा है कि भाई वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तुम कितना चले अपॉन कितना टाइम लगा। पर यहाँ पे जब तो दो टाइम दिए हैं तो तुमने भाई टाइम लगा क्या होता है, t2 माइनस t1। पर जैसे मान लो एग्जैक्ट 12 बजे वेलोसिटी बताओ, तुमने कहा एग्जैक्ट 12 बजे कैसे बताएं, बिकॉज टाइम इंटरवल निकालने के लिए देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग टाइम, देयर हैज टू बी एन एंड टाइम। तो उस केस में तुम्हारा टाइम इंटरवल 0 हो गया। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, विच इज राइट ऑल्सो, बट देन देयर इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस विच विल कम टू योर रेस्क्यू। वो तुमको बचाएगी कि ठीक है तुमको निकालना क्या है, तुमको तो वही निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बट तुमने बोला इस बार तुम्हारा टाइम इंटरवल 0 है, तो 0 तो नहीं हो सकता, बट उसमें कैलकुलस में बोलते हैं डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट 0। इसीलिए देखो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, डेल्टा टी की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, सो बोलते हैं। और इस पूरी चीज को हम क्या लिखते हैं, ds बाय dt। तो तुमने उम्मीद है कि तुमने बेसिक मैथ्स का जो कैलकुलस वाला पार्ट है ऑलरेडी कर रखा होगा, तब ये समझ में आएगा इस चीज को क्या बोलते हैं, ds बाय dt। इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds बाय dt। इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम ऑलमोस्ट सेम है, स्टार्टिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम है, मतलब dt इज ऑलमोस्ट 0। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी हम एक्सेलरेशन में लगाने वाले हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा v बाय डेल्टा टी। द मोमेंट आई आस्क यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वही प्रॉब्लम आएगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब स्टार्टिंग और एंड टाइम ऑलमोस्ट सेम, इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम। बट फिर हम कैलकुलस की अप्रोच लगाएंगे, विल से द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0। इस पूरी चीज को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सिर्फ इतना लिखा हो तो एवरेज एक्सेलरेशन, बट इसी में कंडीशन डाल दें कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट dv बाय dt। क्लियर। सो सिंपल सी चीज है। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर मैं बताऊं तो तुम कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ds बाय dt। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, सिर्फ वेलोसिटी भी बोल सकते हो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, dv बाय dt। ठीक है। अब बिफोर वी प्रोसीड, अगर हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने तो हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिकैप कर देता हूँ। पहले तो उम्मीद है कि तुम्हें आता होगा, बट एटलीस्ट एक फॉर्मूला समझ ले, जिसको नहीं भी आता है वो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझ के कर सकता है, बाद में बच्ची कुछ कैलकुलस सीख सकता है। तो मान लो कि y इज गिवन एज x पावर n। x पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 1/3।
अब पूछा गया कि बताओ dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n dy बाई डी एक्स की वैल्यू है n x पावर n माइनस 1, बस इतना समझ लो। अब ये जो 11th के बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं राइट, 10 to 11, तो उनने ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा होगा, बट जस्ट अभी सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ा है, तो इस थोड़े सी प्रैक्टिस मैं करा दे रहा हूँ। से y इज एक्स क्यूब, अब मुझसे पूछा कि निकालो dy बाई डी एक्स, तो आइडेंटिफाई करो, कंपेयर करो फॉर्मूले से। n की वैल्यू क्या है 3, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बोल वहां कर रहा हूँ n x पावर n माइनस 1, समझ में आया? तो व्हाट इज द आंसर 3x स्क्वायर। एक और ले लेते हैं, से y इज जस्ट x ले लेते हैं, सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है 1, तो x की पावर 1 है ना, 1 x पावर 1 माइनस 1, x पावर 0 इज 1, तो 1 आंसर आ गया। कल को मैं लिख दूँ y इज जस्ट 3, तो y सिर्फ 3 है, मतलब y कांस्टेंट है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। कोई बच्चा बोलता नहीं सर ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाओ, ऐसे इसका आंसर 0 है। बहुत ईजी है कॉन्सेप्चुअली समझना कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और so y is a constant over here, you can keep on changing x, इसमें x है ही नहीं कहीं, तो y चेंज होगा ही नहीं, इसलिए dy बाई डी एक्स इज 0। कोई बच्चा बोले नहीं सर ऐसे नहीं, फॉर्मूला लग के कराओ, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 into x पावर 0, बिकॉज x पावर 0 इज 1। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, 3 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इज 0 x पावर 0 माइनस 1, तो एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो आंसर आ गया 0। अब स्टेप बाय स्टेप 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पूछा क्या गया वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी पूछा गया दिमाग में क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज ds बाय dt। कोई पूछेगा सर ये कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पूछे या एवरेज, तो द रूल इज जस्ट वर्ड वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर वो एवरेज पूछेगा तो एवरेज वर्ड मेंशन करेगा, और उस वक्त 2 टाइम नहीं देगा, एक टाइम नहीं देगा, 2 टाइम देगा, स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम। इंस्टेंटेनियस में हमेशा एक टाइम देगा, बिकॉज उसको एग्जैक्ट 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी उसमें। तो यहां तक कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो व्हाट इज द s इज t क्यूब, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds बाय dt, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा n t पावर n माइनस 1, तो द आंसर इज 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन में किस टाइम पर वेलोसिटी पूछी गई है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये t की वैल्यू 2 यहां रख देंगे। अगर ये t की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या देंगे 3, t की वैल्यू 2 रख दी 12, क्लियर, एंड वील गेट द आंसर इन SI यूनिट्स, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन SI यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, s इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पूछा क्या गया है वेलोसिटी, निकालते हैं। वेलोसिटी मतलब क्या होता है ds बाय dt, ठीक, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब, द डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब इज 3t square. What is the differentiation of t square? It's 2t. So this is the answer for velocity. कल को पूछेगा एग्जैक्ट 2 पे पूछा है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस, एक ही टाइम देगा वो तुम्हें। ये t की वैल्यू इसमें रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 2 स्क्वायर प्लस, तो 4 3 are 12 प्लस 4, so the answer is 16 per second। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि यार अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए वो सब 1 डायमेंशन के थे, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कल को अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का दिया हुआ है कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, अब देखो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है एट एन एंगल समवेयर इन द xy प्लेन, तो तुम ये समझोगे कि यार उसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। अगर वो x एक्सिस की x कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका मतलब इट हैज अ वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। अगर उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है दिस मींस इट हैज अ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। कल को इसका एक z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है दिस मींस इट हैज अ वेलोसिटी अलोंग z डायरेक्शन। तो वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, x डायरेक्शन की वेलोसिटी जिसको हम x कंपोनेंट भी बोलते हैं इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट dx by dt हो जाएगा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। और कल को कोई बोलेगा इसको वेलोसिटी को लिख के दिखाओ, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। क्लियर है, सिंपल है, करना वही डिफरेंशिएशन।
एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स x, y and z, where x is t, y is 3t square and z is t cube। पूछा है जनरल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी निकालनी है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो सिंपल है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा dx by dt। So what is the differentiation of t? Differentiation of t will come 1, फॉर्मूला लगा दो चाहे तो, n यहाँ 1 है तो 1, t 1 minus 1 0 तो 1 आ जाएगा। What is the differentiation of, अब dy by dt करेंगे तो what is the differentiation of 3t square? तो t square का differentiation 2t और 3 पहले से तो आंसर आ जाएगा 60। उसी तरह हम vz भी निकाल सकते हैं, तो what is vz? dz by dt। तो what is the differentiation of t cube आ जाएगा 3t square, है ना सिंपल। बस अब इसके आगे i कैप j कैप k कैप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, जनरल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 1 i कैप प्लस 6t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो मोस्ट मेनी टाइम्स जब वन डायमेंशन की बात करेगा तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिखा देगा, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्सिस। यहाँ पे लिखा भी है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। बेसिकली दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पहला पार्ट पूछा है पोजीशन, कब पूछा है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t0। स्टार्टिंग में, इनिशियल बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग में पोजीशन पूछी है, वेलोसिटी पूछी है एंड एक्सेलरेशन। वन बाय वन करते हैं। पोजीशन, तो खुद ही पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू पूछी है, तो t0 पे x की वैल्यू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, सॉरी t की वैल्यू तो 0 दी है, 15t प्लस 25, तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 हो गया, आंसर क्या आ गया 25। आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग इज गिवन इन SI यूनिट्स, तो आंसर मीटर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी, पूछा t0 पर पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी गिवन नहीं है बट x तो दिया है, तो हमें मालूम है v इज डिफाइंड एज dx by dt। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर? डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर हो जाएगा 8t। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 15t? माइनस 15। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 25? इट्स 0। तो ये आंसर आ गया। इसमें पूछा है t0 पे, t0 रख देंगे तो एट t0 v की वैल्यू आ जाएगी -15। अब एक लास्ट पार्ट मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ। लास्ट पार्ट पूछा है एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन है इज dv by dt। करते हैं डिफरेंशिएट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 80? 80 का डिफरेंशिएशन 8 हो जाएगा और -15 का 0, तो ये आंसर आ गया 8। अब कोई बच्चा पूछेगा सर t0 इसमें टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें टाइम तो आया ही नहीं है, तो ये t0 पर भी यही आंसर है, t1 पे भी यही आंसर है, t3 पर भी आंसर है, t4 पे। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? तो एक चीज हो गया, हम एक पड़ाव पर आ गए जहां पे डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन, उम्मीद है कि तुम सबने कैलकुलस पढ़ी होगी, बेसिक कैलकुलस। जिसने नहीं भी पढ़ी हो उसको लेक्चर समझना है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्विक रिकैप भी रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसी बेसिस पर इसका आंसर क्या होगा, x पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। x कब n इज 1, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। उसी बेसिस पर इसका आंसर। इसके आंसर में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे x है ही नहीं। अगर और कोई वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल dx को बगल में 1 की जगह x पावर 0 रख सकते हैं, और x पावर 0 प्लस 1 इज 1 अपॉन 1, तो सिर्फ x आ गया प्लस c। अब ये भी मालूम होगा कि ये जिससे लिमिट्स बोलते हैं वो सब हमने समझ लिया। इसके क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसको करते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो 3 x क्यूब बाय 3, 3 कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट्स क्या है 1 to 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। इसका इंटीग्रेशन ओनली कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है x आएगा, और लिमिट्स क्या है, तो अपर लिमिट 6 माइनस 2 क्या आ गया 4। तो दिस इज द बेसिक अबाउट इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं।
अभी तक जो हमने पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ds/dt, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, dv/dt। क्लियर है? एक और फॉर्मूला है जो इसी से हम डिराइव कर सकते हैं, तो आगे चल के कई बार ये यूज करना पड़ेगा, कई बार ये यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को, इसी को देखो लिख रहा हूँ dv/dt और ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ds कैंसिल हो जाएगा। इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दे रहा हूँ, तो dv इधर ds लेके आ गया और dt बाजू में कर दिया, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो v लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं v लिख रख दूं तो v के अलावा क्या बचा है, dv/ds, तो ये एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला बन गया। है तो सेम चीज लाएं तो a कैन बी रिटन एज dv/dt, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv/ds। क्लियर है? मजा आ रहा है? आगे बढ़े। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने टाइप 5 लिखा है, बिल्कुल बेसिक से करा जा सकता है, आराम से सोचा जा सकता है, कुछ कठिन नहीं। जैसे मुझे दिया है a = 3t², ठीक। अब ये तो मुझे मालूम होना चाहिए कि s दिया है, v चाहिए डिफरेंशिएट करते हैं, v दिया है, a चाहिए डिफरेंशिएट करते हैं, बट a दिया है a vs, पीछे जाना है तो इंटीग्रेट, ये याद रखो। तो इससे तुमको थोड़ी सी थॉट प्रोसेस मिल जाएगी, a vs इस लाइक आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे जाना है तो इंटीग्रेशन। तो अब मुझे दिया क्या है, a दिया है और पूछा क्या गया है, v, आई नीड टू गो बैक, राइट, तो मतलब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, a is 3t², स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब पूछा वेलोसिटी क्या है और a इज अ फंक्शन ऑफ t, तो a के दो फॉर्मूले, या तो मैं यहाँ पे dv/dt लिखूंगा या यहाँ पे v dv/ds लिखूंगा, तो क्या लिखना चाहिए, तो कोई भी बोलेगा बिकॉज यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है, तो एक ही जगह आप लिखिए dv/dt। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dv के साथ जो भी v का फंक्शन, v पावर साइन v जो भी है सब एक साथ, t सब एक साथ, तो और तो v कुछ है ही नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन साइन लगाना है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाके शो करता हूँ। तो यहाँ तक अभी हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट स्टेप में अब इंटीग्रेशन साइन लगाते वक्त मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, 3 बिंग कांस्टेंट में बाहर लेके गया। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिमिट्स रखनी है, तो लिमिट्स क्वेश्चन में डेटा दी होगी, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0, इनिशियल मतलब t0 पर, तो यहाँ पर dt है, यहाँ पर dv है, यहाँ पर t, तो जिस वक्त टाइम 0 है उस वक्त v 0 है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t0 पर वेलोसिटी 0 दी है और जिस वक्त टाइम 4 है v पूछा गया, तो इसका सॉल्विंग आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v एंड लिमिट्स 0 to v, तो you'll get v - 0, सॉरी v - 0 यहाँ लिखा हुआ v, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, t³ 3 गया, लिमिट्स 0 to 4 है, पहले ऊपर 4 रख देंगे तो 4³ - 0³, आंसर आ गया 64। क्लियर है? तो बस लास्ट 2 मिनट और एक छोटी चीज बताता हूँ, तुम खुद सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मान लो मुझे दिया a इज 3s², अब देखो a के, तुम्हारे पास a के दो रास्ते हैं, a इज dv/dt एंड a इज v dv/ds। खुद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सब्स्टिट्यूट करना है, dv/dt या v dv/ds। भाई बगल में s का फंक्शन है तो हम क्या रख देंगे, v dv/ds, बाकी लिमिट्स क्वेश्चन में दी होगी, ds इस साइड लेके जाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्कूल टॉपर्स डिजिटल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे आगे की वीडियोस जिससे आपको खुद से नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।